अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। अच्छा, अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और ये मंडे का व्लॉग है जो कि मैं अब अपलोड कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। जो व्लॉग है वो रेडी तो मैंने कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था। खैर, मंडे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने आना था। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, एक यूके से आ रही हैं, और वो वैसे तो फैसलाबाद काफ़ी दिनों से थी, लेकिन अब उन्होंने इधर आना है ज़ावियार को देखने। और जो बड़ी नंद हैं वो भी आ रही हैं। उन्होंने भी ज़ावियार को नहीं देखा था अपने फैमिली इश्यूज़ वगैरह की वजह से, दैट्स वाई अब वो आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि दोनों बहनें फिर इकट्ठी जाएंगी। खैर, अभी उनके आने की तैयारी हो रही है। कल मैंने कर्टन्स वॉश कर लिए थे अपने रूम के और बच्चों के रूम के, क्योंकि अपने रूम में मैं ठहराऊँगी बड़ी नंद को, जिनके 4 बच्चे हैं। वो हमारे रूम में एडजस्ट हो जाएंगे, लाइक सोफ़ा कम बेड पे, और बेड पे किंग साइज़ अब तो बेड है, तो फिर ईज़िली एडजस्ट हो जाएंगे। और जो छोटी नंद है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, वो जो हैं वो हमारे ये जो बच्चों का रूम है वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं आज बिल्कुल लास्ट रूम में, जो मेरा पुराना फर्नीचर जहाँ पे मैंने रखा था, आगे चल के वो भी दिखाऊंगी, तो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। खैर, यहाँ पर मैंने पर्दे वॉश कर लिए थे, इनको ज़रूरत थी वॉशिंग की, और वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी, तो एक प्रोटोकॉल की वजह से मुझे लगा कि मुझे पर्दे बेडिंग सब नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस वजह से मैंने कर्टन्स वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैंने कुशन्स वॉश कर लिए थे, बेडिंग सारी चेंज की है, ब्लैंकेट्स मैंने ऊपर से निकालने हैं, जो कि मैंने पिछली सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म हुई थी उनको वॉश करके रखा हुआ था। तो अब वो नए ब्लैंकेट्स बिल्कुल यूज़ होंगे, तो बड़ा एक अच्छा लगेगा, और किसी को सबको नीट एंड क्लीन बिस्तर मिलेंगे तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। और इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी यही कोशिश होती है जो भी मेरे घर आए उसको बिस्तर साफ़ सुथरा मिले, खुशबू आनी चाहिए बिस्तर में से, और धुला हो, नीट एंड क्लीन हो। तो दैट्स वाई फिर मेरी यही कोशिश होती है कि बिस्तर साफ़ होने चाहिए। खैर, यहाँ पर मैंने कर्टन्स वगैरह तो धो लिए थे। सुबह सुबह मैंने उनको जो हैंग करना था उनके रॉड्स पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले दीवारें साफ़ कर ली जाएँ, इसलिए मैंने पहले बच्चों के रूम की दीवारें साफ़ कर ली। उसके बाद वहाँ पे कर्टन्स लगा दिए। ये वाला जो एक ब्लू कर्टन मेरे रूम में लगा हुआ है, वो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ था, सुबह बहुत तेज़ धूप आती है इस तरफ से, तो ज़ावियार लेटा हुआ है यहाँ पर। दैट्स वाई मैंने फिर एक कर्टन हस्बैंड से कहा कि जल्दी से आप लगा दें, ताकि ज़ावियार को धूप नहीं लगे ना इतनी ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने फिर वो लगा लिया था। अब बाकी कर्टन्स मैं लगा रही थी, तो हस्बैंड कहते चले मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, और फिर इनकी हेल्प ली। और मैंने भी सोचा कि हाँ भाई, हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतने काम है आज करने के लिए, और तो इनकी हेल्प अगर ये कह ही रहे हैं तो फिर ले लेती हूँ। खैर, साथ साथ हम यहाँ पे बातें भी कर रहे थे, और बस हमारी डिस्कशन कोई ना कोई होती रहती है जब भी हमें फ़ारिग टाइम मिले। और मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं इन्हें कहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ आप मेरे पास आके खड़े हो जाएं अगर बातें करनी है, ताकि मेरा काम भी होता रहे और हमारी जो डिस्कशन है, जो बात है, वो भी होती रहे। मैं जब भी पर्दे वॉश करती हूँ तो साथ ही इनका रॉड को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत डस्ट होती है, तो फिर इस तरह ये कि ये भी साफ़ हो जाते हैं। तो वही बस मैं कर रही थी, और बस कर्टन्स मेरे लग चुके थे, और मैं अपने तकरीबन 6 मंथ के बाद कर्टन्स वॉश करती हूँ। आई नो ये ज़्यादा टाइम है, लेकिन ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं आती, और विंडोज़ वगैरह भी समटाइम्स मैंने बंद की होती हैं, और गर्मियों में ज़्यादा विंडोज़ खुली होती हैं, सर्दियों में तो मैं बंद ही रखती हूँ। तो इस वजह से ऐसे इतने गंदे नहीं होते, और समटाइम्स झाड़ भी लेती हूँ। लेकिन वॉशिंग जो है ना, तकरीबन 6 मंथ या 1 साल में मैं 3 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। तो ये है कि सर्दियाँ जब नई नई आती हैं तब वॉश करती हूँ, गर्मियाँ जब नहीं आती हैं तब वॉश करती हूँ, अगर रमज़ान या ईद हो तो वॉश कर लेती हूँ। तो फिर इस तरह 3 दफ़ा वॉशिंग हो जाती है। तो मैंने कर्टन्स तो वॉश कर लिए थे, आज मुझे करना था वॉश कुशन्स, और साथ में मुझे जो क्विल्ट का वो कवर होता है, लाइक डुए कवर जो है मेरे बच्चों के रूम का, मैंने सोचा वो भी वॉश कर लूँ। अगर किसी को रज़ाई चाहिए होगी तो रज़ाई ले लेंगे। लेकिन हुआ ये कि अब मेरे गेस्ट को आए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं, और हो ये रहा है कि यहाँ पर मौसम इतना अचानक बदल गया कि सबको गर्मी लगना शुरू हो गई है। सब हल्के हल्के पंखे भी चला रहे हैं, और रज़ाई कंबल कोई भी नहीं ले रहा, सब फ्लीस के ब्लैंकेट्स ले रहे हैं। खैर, लेकिन मैंने तो उनके आने से पहले एहतमाम करना था और तैयारी करनी थी अपनी कंप्लीट, ऊपर से बिस्तर भी निकलवा दिए थे, और कि किसी को सर्दी ना लगे। कोई बात नहीं, बाकी ये कि फ्लीस के ब्लैंकेट्स तो करीब ही पड़े हुए थे, तो वो मैंने उनको दे दिए, और बड़ा इजीली मैनेज हो रहा है। खैर, सुबह सुबह मेरे कुशन कवर वगैरह भी वॉश हो गए थे। मैं यही चाह रही थी, अब सोफ़े तो साफ़ करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन ये है कि
और टाइम बड़ा कम था सोफ़े साफ़ करने के लिए, तो दैट्स वाई मुझे ये था कि चलें कुशन कवर एटलीस्ट जो है ना वो वॉश हो जाए। ये डुवे कवर भी मैंने वॉश कर दिया था, लेकिन अभी खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने दूसरी बेडशीट बिछा ली थी, साथ मैचिंग ब्लैंकेट रख दिया था बच्चों के रूम में, और ऑल सेट हो गया था। ज़ावियार का जो कोट है उसका भी मैंने बिस्तर जितना जो भी था वो भी सारा वॉश कर लिया था, नई बेडिंग्स चढ़ा दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लेने लगी हूँ सप्लीमेंट्स। मुझे बहुत लोगों ने कहा आप हमें ज़रूर शेयर करें कौन से सप्लीमेंट्स आप लेती हैं। तो देखें ये सब सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, ये कंपनीज़ अच्छी हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इनके नाम भी आप लिख के रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम हाउसवाइफ काम कर रही होती हैं, हम लोग लाइक बच्चों के बाद हमें बहुत सी कमी आ जाती हैं, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते। अगर डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई हमारे बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी, कभी विटामिन डी की कमी, ये सब होता रहता है। तो उनके लिए ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने लाइक कोई भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले घर होते थे खुले, हम लोग सहनों में काम किया करते थे तो हमें डायरेक्ट धूप पड़ती थी। लेकिन अब ये होता है कि अब बंद घर हैं, हम लोग स्पेशल धूप नहीं लेते, ना वॉक पे जाते हैं, तो इस वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ। तो अब मैं ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। ये ओसनेट डी है, इसमें विटामिन डी है, इसके अलावा मिनरल्स। समटाइम मिनरल्स की वजह से भी आपके जिस्म में दर्दें और वीकनेस और इस तरह होता रहता है, उसमें वो है। ये जी फीफॉल हैं, इसमें आयरन है, विटामिन्स हैं, इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड है, तो ये भी बहुत अच्छा है। स्पेशली ये आयरन का अच्छा सोर्स है, आपको ताकत मिलेगी ये खाने से। हफ्ता 10 दिन रूटीन से खाएं तो फिर आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव फील करेंगे। तो इनकी प्राइसेस भी साथ साथ मैं मेंशन करती जा रही हूँ। जैसे ये फीफॉल की पूरी पैकेट जो है ये आया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मैं उसकी क्वांटिटी भी बता दूँगी। ये 281 का था और इसमें आई थिंक 30 टैबलेट्स होते, सॉरी कैप्सूल्स होते हैं। तो 281 का है, लाइक 281 282 का, और ये आपका काफ़ी देर चल जाएगा। 56 सॉरी इसमें हैं कैप्सूल्स, ठीक है, और आपने डेली एक खाना होता है। ओसनेट डी जो मैंने पहले बताया उसमें आई थिंक 30 होते हैं। और ये है जी CAC कैल्शियम के लिए ये बहुत अच्छी होती है, और ये हर किसी ने देखी होगी, ईज़िली मिल जाती है। और इसकी जो प्राइस है ये है 390 रुपीज़, और उसमें आपको ये मिल जाती है। इसमें तकरीबन आई गेस 20 टैबलेट्स होती हैं, जो भी आपने दिन में एक लेनी होती है। तो ये भी बड़ी अच्छी, लाइक आप, ये कोई इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन ये कंपनीज़ भी अच्छी हैं और ये आपको बड़ा फिट रखेंगी। तो आप ऑन एंड ऑफ ये खाते रहें। जिसके तो ऐसा जितना इश्यूज़ नहीं हैं वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये ले लें, लेकिन जिसके इश्यूज़ हैं, जिसकी कमर में मुसलसल दर्द है, पट्ठों में मुसलसल दर्द है, वो फिर डेली बेसिस पे ये लें। ये पैनाडोल मैं ले रही हूँ पेन के लिए, मुझे क्योंकि बहुत मस्कुलर पेन है ये नेक में, शोल्डर में, तो मैं ये ले रही हूँ। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं अब वॉल्ट्रॉल पे आ गई हूँ। वॉल्ट्रॉल भी बहुत अच्छा पेन किलर है। और ये हैं जी मेरे सप्लीमेंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये आपने यही वाली मेडिसिन मंगवानी है, ये कंपनीज़ अच्छी हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनकी मेडिसिन नाम की मेडिसिन होती हैं, उनकी लाइक इतना कोई फ़ायदा नहीं होता खाने का, या फिर उनके साथ अगर फ़ायदा हो रहा होता है आपको कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनकी मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो आपको नुकसान नहीं करेंगी, फ़ायदा करेंगी। तो कोशिश ये किया करें कि अच्छी, एबट कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, और नोवार्टिस बहुत अच्छी है, इसके अलावा मैक्टर अच्छी कंपनी है। ये काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। मैं कभी इस पे भी एक डिटेल से व्लॉग बनाऊंगी कि ये मेडिसिन कंपनीज़ किस तरह काम करती हैं और इनका क्या तरीका कार होता है, और कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं, आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो खैर ये थे मेरे सप्लीमेंट्स। अभी मेडिसिन ले रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना मेडिसिन बॉक्स भी दिखाती जाऊँ। मैंने अपनी मेडिसिन इसी में रखी होती हैं। हमारे घर में लाइक जो भी समटाइम्स कुछ ना कुछ हमने जो होते हैं एंटीबायोटिक्स वो रखे होते हैं कि अचानक बुखार वगैरह हो जाए। जैसे ये एंटीबायोटिक है, इसके अलावा पेन किलर्स रखी होती हैं, इसके अलावा ये मेरी वॉमिट की है ओसनेट ऑनसेट सॉरी, और इसी तरह डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, बुखार की टैबलेट्स होती हैं, तो जो बेसिक घरों में होती हैं टैबलेट्स वगैरह और दवाइयाँ, तो वो रखी होती हैं। तो ये हमारी मेडिसिन का बॉक्स है। इसी तरह एक बच्चों की मेडिसिन का बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें सारे सिरप्स वगैरह होते हैं। अच्छा जी, ये है जी विटामिन डी, ये सनी डी है,
ठीक है। और भी एक ब्रांड है मेरे, इंशाल्लाह ताला अभी वो आएंगे सप्लीमेंट्स मज़ीद, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द थी नेक में, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही है। तो ये मैंने मंगवाया है, ये इंजेक्शन होता है और इसकी जो प्राइस है ना, ये 190 रुपीज़ है। आप जो विटामिन डी का होता है ना ये इंजेक्शन, ये आपने एक लेना होता है एक हफ़्ते में। लाइक बहुत अगर आपको स्वेयर प्रॉब्लम है तो आप एक महीने के लिए हर हफ्ते एक खा सकते हैं। तो जिस तरह मैं बिल्कुल ही गिरने वाली हुई हूँ, तो ये मसला है मेरे साथ। तो ये फिर आपने इसको यूज़ करना होता है, और वैसे 15 दिन से पहले आपने नहीं खाना होता। जब आपके बहुत ज़्यादा इशू है, आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं विटामिन डी का, पता चल जाएगा आपको कितनी ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर आप ये ले सकते हैं। और इसको लेने का तरीका ये होता है, आपने इसको तोड़ना है, आप इसको स्पून में डाल के या तो डायरेक्ट पी लें या दूध में डाल के पी लें। वैसे इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई जैसे कुकिंग ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल जैसा ही इसका टेस्ट होता है। तो बस आपने इसको स्पून में डाल के तो डायरेक्ट पी लें या दूध में डाल के पी लें। उसके बाद मैं आ गई थी खैर अपने काम करने, और ये मेरी जी कबर्ड है जहाँ पे मैं बेडिंग्स रखती हूँ। ऊपर सबसे ऊपर टॉवल्स रखती हूँ। उसके बाद मैं मेरे रूम की बेडशीट्स हैं, नीचे वाले कैबिनेट में ज़ैनब फातिमा के रूम की बेडशीट्स होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट्स होती हैं, जैसे गेस्ट वगैरह आ जाए मैट्रेस वगैरह पे बिछाने के लिए। सबसे नीचे मैं एक्स्ट्रा पिलोज़ और बेबी कोट की बेडिंग्स वगैरह संभालती हूँ। इस साइड पे नीचे सारे खेस पड़े हुए हैं, और यहाँ पर सारे मैंने फ्लीस के जो ब्लैंकेट्स थे मेरे वॉश करके रखे हुए थे। और ये वाली बेडशीट्स भी इधर होती हैं, ये मैं बहुत कम बिछाती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है। आज खैर मैंने ये पिंक बिछानी है बच्चों के रूम में। और ये मैंने नया क्विल्ट कवर मंगवाया है, जो मैं बता रही थी, ये आ गया है वेलवेट का, तो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं अपने रूम में बिछाऊंगी। और या ये अब मैं ये इसीलिए इस रूम में आई थी, सफाइयाँ वगैरह तो हो गई थी, तो मैंने सोचा अब गेस्ट ने आना है शाम में, तो मैं फटाफट अब बेडिंग्स वगैरह चेंज कर दूँ। इस रूम की बेडिंग नहीं चेंज करूँगी, आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि इस रूम में कैसे मैंने अरेंज किया है, यहाँ पर हम रहेंगे। और बाकी ये कि गेस्ट के लिए मैंने बेडिंग्स भी चेंज करनी है और नए टॉवल्स भी वॉशरूम में डालने हैं, ताकि वो लोग जब आएँ तो फिर उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरे टॉवल्स वॉशरूम में हो। तो ये मेरा रूटीन ही है, जब गेस्ट मेरे पास आते हैं ना, तो मैंने ऐसे ही करना होता है। चाहे कोई स्टे वाला गेस्ट आए या फिर कोई आने जाने वाला गेस्ट आए, तो मेरा यही होता है, बेडिंग्स तो चेंज होती हैं। इसके अलावा मैं वॉशरूम्स में न्यू टॉवल भी रख देती हूँ, ताकि नीट एंड क्लीन एक उनको फीलिंग आए ना। तो बस यहाँ पर मैं यही करने आई थी। बेडिंग्स मैंने सोचा सारी अब निकाल के सारी बिछाती हूँ, कोट का बिस्तर बिछाती हूँ, तो लाइक इस तरह करती हूँ। खैर इस रूम की सेटिंग मैंने ऐसे कर ली थी। यहाँ पे सोना है हमारी फैमिली ने, तो ये मेरे पास एक ये है कंफर्टर सेट, ठीक है। ये बेडशीट है जो मैट्रेस पे बिछी, 2 पिलो बेडशीट के साथ मैचिंग हैं, और 2 पिलोज़ इसके जो कंफर्टर है उसके साथ मैचिंग है। अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने इस रूम में शिफ्ट कर ली हैं, जो बेसिक मुझे चाहिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ज़ावियार की चीज़ें और ज़ैनब फातिमा की चीज़ें। तो बेसिकली मैंने सारी यहाँ पर अपनी चीज़ें रख ली हैं। इज़ा के डायपर्स रख दिए हैं, यहाँ पर कुछ रैपिंग शीट्स हैं, और इस तरह जो ज़रूरी सामान था मैं ले आई हूँ, जितने दिन मुझे लाइक गेस्ट ने रहना है, हफ़्ता रहेंगे, जितने भी दिन रहें। तो खैर ये पूरा सेट था जो मैंने आपको बताया। ये मैंने जो चादर है, कंफर्टर है, वो बेड पे बिछा लिया है, बेड स्प्रेड, और उसके पिलो साथ मैचिंग कर ली हैं। नीचे इसको बिछा दिया है। यहाँ पर अभी मैं कारपेट बिछाऊंगी। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये तो ठंडा लगेगा फ़र्श, तो इसलिए फिर मैं कारपेट बिछाऊंगी। ऊपर मैं, ज़ावियार, इज़ा सो जाएंगे, या मेरे हस्बैंड सो जाएंगे, नीचे ज़ैनब फातिमा सो जाएंगी, या मेरे हस्बैंड नीचे सो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लेट नाइट काम करते हैं तो वो फिर अलग इस तरह सो जाते हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी मैंने सेट कर लिया है। वॉशरूम में भी मैंने अपनी सारी चीज़ें ला के रखनी है अभी, लाइक टूथब्रश हमारे, शैम्पू और इस तरह की चीज़ें, ताकि हमें फिर गेस्ट को डिस्टर्ब ना करना पड़े कोई भी चीज़ लाने के लिए। ये मैंने स्टीमर यहाँ से लेके जाना है, और बस आयरनिंग बोर्ड इधर ही पड़ा रहेगा, ताकि हम क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं, तो अगर किसी ने कपड़े प्रेस करने भी होंगे तो वो फिर इधर आके ईज़िली कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने कुशन कवर सारे धोए थे, तो वो मैंने फिर चढ़ाने थे। अभी इस टाइम तक मेड चली गई थी। आज मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी, मैंने मेड से कहा कि आप खाना बना दें दोपहर का और रोटियां बना दीजिएगा, बाकी वो काम शाम करती रही। और मैंने उन्हें कहा कि मैं 1 घंटा सिर्फ सो जाऊँ, उसमें आप खाना बना दें। मैं सो गई। सोने के बाद ज़रा मैं फ़्रेश हुई, 3 साढ़े 3 बजे मैं उठी हूँ। मैं बहुत एग्जॉस्ट हुई थी, तो फिर मैंने खैर आज सोई हूँ।
सो के उठी हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छा फ़ील किया। मैंने विटामिन डी का भी वो क्या ले लिया था इंजेक्शन, इसके अलावा अपने सप्लीमेंट्स भी ले लिए थे, पेन किलर भी ले ली थी। तो मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद उठ के फिर मैंने ये सारे काम किए। 4 बजे मेड चली जाती हैं, वो फिर चले गई थी और उसके बाद मैंने फिर ये बेडिंग्स बिछाई, ज़ावियार के कोट में भी, बेड्स पे भी, तीनों आलमोस्ट बेड पे सेटिंग की। इसके अलावा वॉशरूम्स में टॉवल्स रखे, कुशन्स कवर चढ़ा के वो डाले और रखे अपने प्रॉपर प्लेस पे। और इसके अलावा वॉशरूम्स में न्यू सोप्स रखे, टूथपेस्ट रखी कि चेक की कि किस वॉशरूम में क्या ज़रूरत है चीज़ों की। लाइक शैम्पू, सोप तो मैंने रखना होता है, टूथपेस्ट भी मैं रख देती हूँ। और सोप कोशिश मेरी यही होती है कि अगर पुराना कोई पड़ा हुआ है तो वो उसको सेपरेट रख लूँ, नया गेस्ट के लिए मैं सोप रख लूँ, बाद में पुराने वाले हम यूज़ कर लेते हैं या वो किसी अलग वॉशरूम में हो जाता है। तो वो फिर मैंने सारे सोप नए रखे, दोनों वॉशरूम्स में ज़रूरत थी, वैसे ही ख़त्म होने वाले हुए थे तो वो मैंने फिर नए सोप रखे, टूथपेस्ट रखी, टॉवल्स रखे। तो लाइक इस तरह की चीज़ें जब आपके घर गेस्ट ने रहने आना होता है फिर ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं। खैर कुशन्स वगैरह भी मैंने प्रॉपर प्लेस पे रख लिए थे और उसके बाद अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। मैंने यहाँ पर भी बेडिंग जो है इसकी चेंज करनी थी और वो चेंज करूँगी। इसके अलावा जो मैंने मंगवाया है, अच्छा मैं पेज टैग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जो है वो ऐड कर दूँगी, जहाँ से मैंने इस रूम की वो डुए कवर मंगवाया है जिसमें 2 पिलोज़ आए हैं वेलवेट के और एक रज़ाई का कवर आया है। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। अच्छा क्वालिटी है और मैंने बस ऐसे ही मंगवाया है, पहले कभी इनसे शॉपिंग नहीं की, किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, मैंने ऐसे ही बस अचानक देखा और मंगवा लिया। और ये तकरीबन मुझे पड़ा है 3900 का। और इसमें ये देखें 2 वेलवेट के कवर्स हैं कुछ पिलो के। अच्छा वेलवेट इनकी काफ़ी अच्छी है और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी वेलवेट होगी। जो रज़ाई का कवर है उसकी भी वेलवेट बहुत अच्छी है, सेम ही है, लेकिन मुझे एक बस चीज़ अच्छी नहीं लगी, इन्होंने नीचे जो कपड़ा लगाया है ना उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैचिंग होना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि वेलवेट का कलर ना आप कभी भी उसके साथ आप चीज़ कोई भी मैच करें नहीं होती, क्योंकि इसके कलर्स ही डिफरेंट होते हैं। तो खैर इस वजह से शायद उन्होंने ऐसे किया, लेकिन खैर मुझे नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कॉटन टाइप का लगा हुआ है। लेकिन ये कि ऊपर वाली वेलवेट काफ़ी अच्छी है। फिर ये कि नीचे वाला चलें थोड़ा बहुत छुप भी जाना होता है, मैं एक्सपेक्ट करी थी नीचे भी वेलवेट होगी ऊपर भी वेलवेट होगी। खैर ये है जी बेडरूम की पूरी लुक जो कि मैंने गेस्ट के लिए अब रेडी करूँगी। लाइक गेस्ट यहाँ पर रहेंगे और ये रूम भी सेट हो गया है। अभी वॉशरूम जो है, वॉशरूम में भी मैंने टॉवल शावल रख लिया है और यहाँ से अपनी सारी चीज़ें हटा दी हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ जब आती हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अक्सर ले आती हैं, बाकी उनको ये भी पता होता है कि मैंने भी रखे हुए होंगे टॉवल वगैरह भी। अब वो पहले तो लेके आती थी, अब काफ़ी अर्सा हो गया अब वो नहीं लेके आती, उनको पता है कि मैंने न्यू टॉवल्स वगैरह रखे होते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने सेटिंग सारी कर ली थी, ये रूम भी सेट हो गया था। और आप देख सकते हैं ब्लैंकेट इधर का मैच बिल्कुल पिंक कलर का, ये मैंने स्पेशली लिया था बच्चियों के लिए। और ये ज़ावियार के कोट की भी मैंने बेडिंग चेंज कर दी है। और ये मैं जब प्रेगनेंसी मैंने अनाउंस की थी, उसके बाद चीज़ें अनाउंस की थी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और यहाँ का वॉशरूम भी मैंने सेट कर दिया था, वॉश पाजी से करवा लिया था। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर जो भी चीज़ें थी वो रख दी थी, सोप ला के रख दिया था। तो लाइक ये भी जो है ना वॉशरूम सेट हो गया है। यहाँ पर भी टॉवल रख लिया था और या दिस इज़ इट। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अब अपने रूम की सारा सेटअप। यहाँ पे भी मैंने ला के ब्लैंकेट्स रख दिए थे, कारपेट भी बिछा दिया था। इसके अलावा ज़ावियार का जो फीडर की चीज़ें हैं लाइक दूध, थर्मस और ये वो भी रख दिया था। चार्जिंग केबल भी अपनी रख दी थी। लाइक ये रूम बिल्कुल सेट हो गया मेरे लिए और बच्चों के लिए। तो बस यहाँ से अब मैं वाइंड अप करके अब किचन की तरफ जाऊंगी। आलमोस्ट वो लोग तकरीबन पहुंच जाएंगे तकरीबन 8 बजे के करीब। तो मैंने खाना भी बनाना था और खाना मैंने कुछ नहीं बनाया था। लाइक मैं 3:30-4 बजे तो उठी हूँ, उसके बाद मैंने ये सारा सेटअप किया है और बड़ी जल्दी मैंने खाना बनाया है। खाने में मैंने बनाई थी मंदी, और मंदी में मैंने ये किया था कि गोश्त को उठते साथ ही नमक, काली मिर्च और फूड कलर लगा के थोड़ी सी मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको फिर पकने रख दिया था। ये वॉशरूम जो है ये भी सेट कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने अपनी रख ली थी और बच्चों की भी रख ली थी।
इसके अलावा मैंने मंदी बनाई थी क्योंकि उनकी फ़रमाइश थी कि हमने आपके हाथ की मंदी खानी है, और साथ में मैंने रस मलाई बना ली थी, और साथ में मैंने चिकन फ्राई करना था। तो बस आज यही चीज़ें बनाऊँगी। बाकी जब गेस्ट मेरे पास रहने आते हैं ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ, एक ही दिन सारा कुछ नहीं बना लेती। डेली कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता है, 2-2 चीज़ें डेली बन रही होती हैं, तो उस तरह। और ये है जी, ज़ैना फ़ातिमा ने वेलकम कार्ड्स बनाए हैं पुप्पो के लिए, अपनी दोनों पुप्पो के लिए। तो ये था, खुशबू भी मैंने लगा ली थी। इसके अलावा अब मैंने करना है स्प्रे बेडिंग्स पे। आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब गेस्ट इस तरह आते हैं, स्पेशली रहने जब आते हैं ना, तो मुझे यही होता है कि बेड से ना उनको खुशबू ही आनी चाहिए। तो मैं फिर, मेरे पास एस्टोनिश का है स्प्रे, आप कोई भी कर सकते हैं। आप एयर फ्रेशनर जो होता है वो भी कर सकते हैं। एयर फ्रेशनर को हवा में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका होता है ना क्लॉथ टाइप, लाइक जैसे कर्टन है, सोफ़े हैं, उनके ऊपर करें तो ज़्यादा स्टे करता है। तो ये भी मैं फिर ये फैब्रिक रिफ्रेशनर है, तो मैं फिर ये वाला कर देती हूँ कर्टन्स पे, ब्लैंकेट्स पे, ताकि जब गेस्ट लें ना तो उनको बड़ा अच्छा लगे। और स्पेशली जो मुंह के ऊपर चीज़ आनी होती है ना, लाइक सर के पास, फेस के करीब जो उन्होंने ऊपर लेना होता है, उधर भी मैं ज़्यादा अंदर वाली साइड पे करती हूँ ताकि अच्छी अच्छी से खुशबू आनी चाहिए। बस मेरा ये तरीका है। बाकी ये कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातें सारी कैसी लगी और मेहमानों का ये प्रोटोकॉल कैसा लगा। तो ख़ैर अब मैं कर्टन्स पे भी कर दूँगी, दोनों रूम्स में कर दूँगी, लिविंग एरिया के सोफ़े पे कर दूँगी। तो इस तरह सारी जगहों पे ये जो है ना स्प्रे वो हो जाएगा। ख़ैर उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो आ गई थी। खाना मैंने फ़ौरन नहीं सर्व किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने भेरा से कुछ खाया है, तो हम जब आएंगे तब आप खाना, लाइक चावल तब बनाना शुरू कीजिएगा। बनते बनते, बर्तन शर्तन लगते लगते तब तक हमारे जो है ना जगह बन जाएगी खाने की। तो फिर मैंने सोचा चलें ठीक है। तो गोश्त जो था वो मेरा तैयार था। उसके बाद ये कि चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रखा था। जैसे ही वो आए, मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए, एक तरफ चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया, तो वो तब तक ये हो गया था। खैर थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे लगाई, उन्होंने पानी पिया, और यहाँ पर मैं साथ साथ खाना जो है वो रेडी कर रही थी। चिकन जो है मैंने डायरेक्ट कच्ची चिकन ही फ्राई की है, मैंने पहले इसको कुछ नहीं किया। और यहाँ पर ये जो मटन है मेरा, उसकी ये गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। और इसके अलावा एक साइड पे मैंने चावल जो हैं वो बना लिए थे। अभी मैंने चावलों को ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, कोयले का दम दिया है और ज़ाफ़रान का एसेंस डाल के, और बड़े बेसिक से सिंपल से हैं, और मैंने इसकी रेसिपी एक दफ़ा आपके साथ शायद शेयर की हुई है। खैर ये है जी खाने की प्रॉपर लुक। मैं इसी तरह जब मंदी बनाती हूँ ना, या कोई भी अफ़गानी राइस या कुछ इस तरह के, तो फिर मैं इस तरह बड़ी ट्रे में सारे चावल फैला के ऊपर इस तरह मटन या कोई भी चीज़ रखती हूँ। और ये चिकन पकोड़ा, रायता था, सैलेड था। तो ये हमारा खाना था, और बस खाना खाया। उसके बाद जी बर्तन शर्तन जो हैं वो मेरी छोटी नान ने थोड़े से धो दिए थे। मैं बस पतीले शतीले रह गए थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि सुबह मेड ने आना है, लेकिन वो कहती नहीं, मुझे आदत है तो मैं धो देती हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बातें कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे। मैं इतना थक गई थी, और अक्सर हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती हूँ चाय अब आपने पिलानी है। तो फिर वो चाय बना रहे थे, और हम लोग जो है यहाँ पर गप्पे शप्पे कर रहे थे। साथ में आपी थी, यहाँ पे निज़ावियार को पकड़ा हुआ था, और मुझे कह रही थी इसकी टांगें दबाती हो रात में। मैंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर दबाती हूँ। कहती हाँ मैं अपने बच्चों की दबाती थी, तो आप भी दबाया करें। खैर यहाँ पर हमने काफ़ी गपशप की, बैठे, चाय पी, काफ़ी मज़ा आया, और फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड और आप ही बातें करते रहे। सो दिस इज़ इट।